हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? मैं संदीप साहनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। ये बैंकिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 8th क्लास रहने वाली है। 7 क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, उनमें कॉमन एरर, क्लोज टेस्ट, जंबल सेंटेंस, फिलर्स, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं, एंटोनियम सिनोनियम्स। और ठीक वैसे ही क्लास है आज, क्लास नंबर 8th बैंकिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है? चूज द बेस्ट वर्ड दैट फिट्स इन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस टू मेक ग्रामेटिकल कोहेरेंट, है ना। देखिए, दो आपको, हालांकि यहाँ पे ब्लैंक दो है, एक वर्ड यहाँ है ना, सॉरी ब्लैंक दो है, लेकिन वर्ड इनमें सेम आना है। वर्ड इनमें क्या आना है? सेम आना है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। पढ़ लो और इन चारों ऑप्शन में चेक करो कौन सा वर्ड सही फिट बैठ रहा है। देखो चेक करो, शाबाश, अंदाजा लगाओ। गवर्नमेंट इन दिस कंट्री शुड क्रिएट एजुकेशन सिस्टम सिंस के बाद में क्या आएगा? अच्छा, ये कह रहा है क्या क्रिएट करने चाहिए एजुकेशन सिस्टम, बनाने चाहिए एजुकेशन सिस्टम, है ना। इसका मतलब एजुकेशन सिस्टम अच्छे नहीं है। सिंस डैश गुड स्कूल्स द बल्क ऑफ पीपल एंटरिंग द वर्क फोर्स विल नॉट हैव द स्किल्स दे नीड। अच्छा, ज्यादातर लोग जो हैं वो वर्क फोर्स मतलब काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट इन दिस कंट्री शुड क्रिएट एजुकेशन सिस्टम सिंस, क्या लिखें? सिंस एफिशिएंट गुड स्कूल। अच्छा, एफिशिएंट तो आएगा नहीं, दूसरा और पढ़ के देख लो। वी कांट प्रोसेस color details of rapid changes in our surroundings dash the cone shaped cells packed around the center of retina। बनाओ, शाबाश, बनाइए, आंसर कीजिए इसका, आंसर करो। बनाओ, क्या बनेगा? देखो, अच्छे स्कूल्स बनाने हैं विदाउट गुड स्कूल्स, है ना। सिंस विदाउट गुड स्कूल्स द बल्क ऑफ पीपल एंटरिंग वर्कफोर्स विल नॉट हैव द स्किल्स दे नीड। देखो, बिना अच्छे स्कूल्स के जो लोग आज ज्यादातर काम में लगे पड़े उनके पास अच्छी स्किल्स नहीं होगी। तो सिंस विदाउट गुड स्कूल्स द बल्क ऑफ पीपल, ज्यादातर लोग बिना अच्छे स्कूल्स के एंटर कर रहे हैं वर्कफोर्स में, काम करने लग गए वो पढ़ाई छोड़ के, है ना। तो अगर काम करने लग गए तो उनके पास अच्छी स्किल्स आएगी कैसे जिनकी उनको जरूरत है? तो सिंस विदाउट गुड स्कूल्स, है ना। तो सरकार को अच्छे एजुकेशन सिस्टम बनाना है सिंस विदाउट गुड स्कूल्स। और अब यहां पे देखो, ये कहता है वी कांट प्रोसेस कलर, है ना, हम कलर को नहीं पहचान सकते विदाउट द कोन शेप्ड सेल्स पैक्ड अराउंड द सेंटर ऑफ रेटिना, है ना। बिना किसके? बिना इन शेप्ड सेल्स के, विदाउट दोनों में फिट बैठेगा, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन था हमारा, विदाउट गुड स्कूल्स एंड विदाउट द कोन शेप्ड सेल्स पैक्ड अराउंड द रेटिना, सेंटर ऑफ द रेटिना, ठीक है। सेकंड, ठीक वैसा ही करना है। ब्लैंक दो है, एक ही वर्ड इनमें फिट बैठेगा, बता दो फिर कौन सा बैठेगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। जापान इज इन्वेस्टिंग इन स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स विद एशियन कंट्रीज एंड जापानीज कंट्रीज recently won a $370 million contract to start dash new underground railway station, sorry, railway system in Jakarta। तो क्या करना है भाई? अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम को, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी ना, उसकी बिल्डिंग होगी, टू स्टार्ट बिल्डिंग, उसके लिए, बनाने के लिए। अच्छा, इसमें भी देख लो सेकंड में, द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग स्पेस व्हीकल्स, हाँ, द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग स्पेस व्हीकल्स इज हाई, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट बिल्डिंग आएगा, मैन्युफैक्चर नहीं आएगा, है ना। ऑफ के बाद में वैसे भी यहाँ पे नाउन चाहिएगा, है ना। प्रेपोजिशन ऑफ के बाद में बिल्डिंग स्पेस बनाना था, आईएनजी फॉर्म आएगी प्रेपोजिशन के बाद में। और टू स्टार्ट व्हाट, है ना, जीरेंड आ जाएगा, क्या शुरू करना है? बिल्डिंग अ न्यू अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम। तो यहाँ पे बिल्डिंग दोनों में फिट बैठेगा, डी इज द राइट आंसर। थर्ड में भी बता दो, एक ब्लैंक यहाँ पे है, एक ब्लैंक आपका यहाँ पे है, एक ही वर्ड आएगा, अब वर्ड बता दो कौन सा आएगा। शाबाश, आंसर बनाओ। A troubled student and his PhD guide. Okay. Dash a way for websites to reduce the incident of spam. One of the biggest drawback of concrete is that it often develop cracks.
अच्छा देखो, इससे कुछ पता करते हैं। देखिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कंक्रीट का, इज दैट सीमेंट वगैरह का, जब हम मकान बनाते हैं ना तो जैसे काफी बार है ना दरारें वगैरह आ जाती है, तो ये कहता है वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ कंक्रीट इज दैट इट ऑफन डेवलप क्रैक्स, उसमें क्रैक्स हो जाते हैं। एंड साइंटिस्ट हैव नाउ डैश सेल्फ हीलिंग कंक्रीट, सेल्फ हीलिंग कंक्रीट बना दिया, मतलब अपने आप ही वो दरारें भर जाएंगी। तो हैज नाउ, हैज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी बेटा, ये थर्ड फॉर्म ही नहीं है। हैव नाउ थॉट, थॉट ऑफ लिखा जाना था, ऑफ सेल्फ हीलिंग, आंसर आएगा डिवाइस्ड, है ना, बना लिया है, तैयार कर लिया है। साइंटिस्ट हैव नाउ डिवाइस्ड, है ना, तैयार कर लिया है, बना लिया है, क्या सेल्फ हीलिंग कंक्रीट बना ली अब। डिवाइस्ड आएगा, ऊपर वाले में भी यही आएगा। अ ट्रबल्ड स्टूडेंट एंड हिज पीएचडी गाइड डिवाइज्ड अ वे ऑफ वेबसाइट, उसने एक तरीका तैयार कर लिया वेबसाइट्स का, है ना, डिवाइस कर लिया है ना, ऑब्टेन कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे डिवाइस्ड आएगा, क्या आएगा, डिवाइस्ड। ओके, politicians have promised to dash the goal of eradicating extreme poverty। देखो politicians ने वादा कर चुके हैं the goal of eradicating extreme poverty मैनी टाइम्स, है ना, कई बार बोल चुके हैं कि हम हद से ज्यादा जो गरीबी है ना इसे इलिमिनेट कर देंगे, इरेडिकेट कर देंगे। तो हैव प्रोमिस टू डैश द गोल, गोल मतलब उनका टारगेट, टारगेट को क्या किया जाता है, अचीव किया जाता है। ठीक है, अचीव द गोल ऑफ इरेडिकेटिंग, गेट द गोल, फिनिश द गोल, एंड द गोल नहीं होगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्लियर है कहानी। ठीक है, इसमें भी देख लो, रिजर्व बैंक होप दैट अ कट इन इट्स बेंचमार्क दैट विल रिसीव अ रिडक्शन, सॉरी दैट विल अचीव अ रिडक्शन इन इन्फ्लेशन, है ना, इन्फ्लेशन जो महंगाई है उसके अंदर जो रिडक्शन है उसको हम प्राप्त कर लेंगे, उसको हम अचीव कर लेंगे। ठीक है ना, तो V1 आ जाएगा, एंड फिनिश गेट अ रिडक्शन, नो। ठीक है, तो गेट द गोल नहीं होता, अचीव द गोल होता है। फिफ्थ में बनाओ, फिर से वही दो ब्लैंक है, आंसर एक बनेगा, आंसर एक बनेगा। अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स सब्सिडाइजिंग क्रॉप इंश्योरेंस टू अ लार्ज एक्सटेंट मे बी बैड, ठीक है, फॉर द इन्वायरमेंट सिंस फार्मर्स में टेक, देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छा है। कुछ सम अकॉर्डिंग टू सम एक्सपोर्ट्स सब्सिडाइजिंग क्रॉप इंश्योरेंस, है ना, काफी बार फसलें खराब हो जाती है, उनका उन्हें सब्सिडी वगैरह दे दी जाए, है ना, क्रॉप इंश्योरेंस की तरफ। ये कहता है हद से ज्यादा अगर सब्सिडीज दोगे ना, मे बी बैड, वो बुरा होगा, फॉर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए, सिंस जैसा कि फार्मर्स में टेक, क्योंकि जो फार्मर्स हैं मे टेक वो ले सकते हैं डैश सच एज फार्मिंग ऑन फूड प्लेन्स और स्लिप हिल्स। मे टेक क्या ले सकते हो, मे टेक चांस, पॉसिबिलिटी, चेंजर, मे टेक डेंजर, खतरा ले सकते हैं। अच्छा, मे टेक सच एज, अब बेटा सच एज के अंदर ये दो से ज्यादा चीजें हैं ना, दो चीजें आ गई ना, फार्मिंग ऑन फूड प्लेन्स एंड स्लिप हिल्स। चलिए एक और देखते हैं नीचे वाले से क्या समझ आता है। इन 1919 जर्मनी वाज नोन एज द शिक मैन ऑफ यूरोप, ओके, एंड हैड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी था 1990s में, किसके अंदर, जर्मनी में। बट इट्स सक्सेस टुडे इज ऑन अकाउंट ऑफ ए ह्यूज, लेकिन आज की इसकी जो सफलता है ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूज डैश इट टुक, ह्यूज डैश इट टुक, बेटा रिस्क इन रिफॉर्मिंग द लेबर मार्केट। बेटा आज की इसकी कहानी है कि इसने बहुत बड़ा रिस्क उठाया था, क्या करने का, लेबर मार्केट को रिफॉर्म करने का। और यहां पे भी यही आएगा कि फार्मर्स को इतनी सब्सिडी मत दो, वरना फार्मर्स रिस्क लेंगे, कहां पे, ऐसी जमीन पे खेती करेंगे जहां पे स्लिप हिल्स हैं, जहां पे प्रोडक्शन ज्यादा होगा नहीं, लेकिन वो इंश्योरेंस के चक्कर में खेती ज्यादा करेंगे, तो रिस्क लेंगे वो। फार्मर्स में टेक रिस्क सच एज फार्मिंग ऑन फूड प्लेन और स्लिप हिल्स, आंसर आएगा रिस्क, क्या आएगा, रिस्क, है ना। तो यहाँ पे जो बट वर्ड आया था ना, बट, कि बहुत ज्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट था, लेकिन आज की कहानी बताती है ऑन अकाउंट ऑफ द ह्यूज रिस्क लिया उसने, किसका, जर्मनी ने, लेबर मार्केट को रिफॉर्म करने का, सुधारने का। ठीक है ना, चांस, डेंजर, पॉसिबिलिटी नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, टू फाइंड वेदर देर इज एन ग्रामेटिकल एरर, स्टूडेंट क्वेश्चन आगे ग्रामेटिकल एरर के, चलिए देखते हैं। मोर देन स्कोरिंग पॉइंट्स फॉर चूजिंग द कलर द एक्ट्रेस क्रिएटिंग अ फॉल्फ विद द मिनी कैप दैट सी वोर टू मैच हर ड्रेस, बनाओ क्या बनेगा, शाबाश, आंसर करो। मोर देन स्कोरिंग पॉइंट्स फॉर चूजिंग द कलर,
द एक्ट्रेस क्रिएटिंग, और यहां पे लिख दिया सी वोर, उसने पहन रखा था, V2 पास्ट की बात है। एक्ट्रेस क्रिएटेड आएगा स्टूडेंट, क्रिएटिंग थोड़ी ना आएगा, क्रिएटेड V2 कहां पे है, ये रहा। या फिर वोज या वर आना चाहिए था, कुछ तो इससे पहले होता, इज एम आर वोज वर, वो भी नहीं है। तो ये जो क्रिएटिंग है स्टूडेंट, ये क्रिएटेड बनेगा, ऑप्शन बी आएगा, दैट सी वोर टू मैच हर ड्रेस, जो कि उसने पहन रखा था अपनी ड्रेस के साथ मैच करने के लिए। तो यहाँ पे वियर की सेकंड फॉर्म आ गई है ना, तो वहां पे ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद में सिंपल पास्ट की बात हो रही, V2 आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी एरर इसी में थी। विंटर इज द बेस्ट सीजन टू एक्सप्लोर द आउटडोर्स, टू एक्सप्लोर, टू V1 बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अकेला एक्सप्लोर, ऑप्शन सी एरर है। कहानी समझ आ रही है? द टेक्नोलॉजी सेंसेस हाउ अ हैंड शेक्स एंड मेक्स इंस्टेंट एडजस्टमेंट टू स्टे बैलेंस्ड, बनाइए क्या एरर, शाबाश। टेक्नोलॉजी सेंसेस पहचानती है हाउ अ हैंड शेक्स एंड मेक्स इंस्टेंट एडजस्टमेंट टू स्टे बैलेंस्ड, टू स्टे बैलेंस्ड। ठीक है, सेंसेस, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस इसका सब्जेक्ट टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, एंड जो जोड़ेगा वो मेक्स को जोड़ देगा, हैंड शेक्स है ना, तो सेंसेस हाउ अ हैंड शेक्स। ठीक है, कोई गलती नजर नहीं आ रही बेटा, नो एरर, कोई एरर ही नहीं है इसमें ना, कोई टेंस वगैरह की एरर नहीं। With the water project moving a step closer to feasibility, city residents can soon expect for sufficient water supply। बनाइए स्टूडेंट, क्या एरर है, शाबाश। टेक योर टाइम एंड गिव मी आंसर, आंसर करो। With the water project moving a step closer, एक बात बताओ, वाटर प्रोजेक्ट मूविंग अ स्टेप क्लोजर मतलब वाटर प्रोजेक्ट वाला काम तो जल्दी होने वाला है। ठीक है, टू फिजिबिलिटी उसकी संभावना बहुत ज्यादा होगी। सिटी रेजिडेंट्स कैन सून, वो जल्द ही सफिशिएंट वाटर सप्लाई के लिए क्या करेंगे, कैन सून एक्सपेक्ट फॉर। अच्छा, जब ये प्रोजेक्ट ही बहुत क्लोज अभी होने वाला है तो रेजिडेंट्स कैन सून जल्दी ही कर सकते हैं, एक्सपेक्ट फॉर बनाओ सफिशिएंट वाटर सप्लाई। स्टूडेंट इस एक्सपेक्ट की जगह ना ये एक्सेप्ट फॉर, इसके अलावा, किसके अलावा, सफिशिएंट वाटर सप्लाई के अलावा, मतलब इसके अलावा कुछ और चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट तो भी क्लोजर अभी कंप्लीट ही होने वाला है। एक्सेप्ट फॉर मतलब इन एडिशन टू, या फिर इसके अलावा कोई चीज, तो यहां पे एक्सपेक्ट फॉर नहीं आएगा, एक्सेप्ट फॉर आएगा, है ना, सी पार्ट में एरर है। वी आर इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ रिजोल्व द इश्यू ऑफ प्रेपोजिशन, है ना, अपने साथ ऑब्जेक्ट मांगेगी, ये तो वर्ब है ना, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंड ऑब्जेक्ट बनेगी, रिजॉल्विंग आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी इसकी। ठीक है, इन द गिवन पैसेज ब्लैंक्स क्रिएट किए गए हैं, चलिए देखते हैं भाई। अच्छा, क्लोज टेस्ट, द इमरजेंस ऑफ अ क्लाउड बेस्ड बैंकिंग। देखिए क्लाउड बेस्ड बैंकिंग क्या होती है मैं आपको बता दूं। क्लाउड बेस्ड बैंकिंग है ना स्टूडेंट, इंटरनेट पे ही है ना, पीसी पे ही, लैपटॉप्स पे ही वेबसाइट बनाना, आगे भेजना, वहीं से पैसा आना, सारा काम नेट पे होना, है ना, कोई फिजिकल प्रेजेंस किसी की जरूरी नहीं है, तो वो क्लाउड बेस्ड बैंकिंग होगी। विल अफेक्ट बैंक्स बिग एंड स्मॉल। अच्छा, ये क्लाउड बेस्ड बैंकिंग का जो एमरजेंस है, जो चीजें उभर करके सामने आई है, इसका जो इन्फ्लुएंस है वो प्रभावित करेगा बैंक्स को, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे बैंक्स हो। बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू स्पेंड ऑलमोस्ट, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बैंक्स जो है वो खर्च कर देंगे $180 बिलियन ऑन आईटी दिस ईयर। इस साल इतने डॉलर खर्च कर देंगे, ठीक है ना, आईटी के ऊपर। एट प्रेजेंट क्लाउड बेस्ड सर्विसेज मेकअप अ डैश फ्रैक्शन ऑफ दिस अमाउंट। अच्छा, किस अमाउंट का, ऊपर वाली अमाउंट का, $180 बिलियन का।
अभी कहा जा रहा है कि इस साल 180 बिलियन डॉलर खर्च होगा। एट प्रेजेंट क्लाउड बेस्ड बैंकिंग मेकअप डैश फ्रैक्शन, मेकअप अ लार्जली फ्रैक्शन, या तो आना था अ लार्ज फ्रैक्शन। अब बिट, बिट टुकड़ा होता है। अब पार्ट फ्रैक्शन, पार्ट फ्रैक्शन एक साथ कैसे आ जाएंगे स्टूडेंट? टीनी फ्रैक्शन। क्या? टीनी फ्रैक्शन ऑफ दिस, बट सम एस्टिमेट्स डैश बाय फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर्म ऑन क्लाउड विल डैश। अच्छा चलिए आगे देखते हैं एक बार। टीनी फ्रैक्शन आएगा ना बेटा, छोटा एक पोर्शन है ना, कि 180 बिलियन डॉलर खर्च करना है एट प्रेजेंट, अभी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज मेकअप टीनी फ्रैक्शन ऑफ दिस अमाउंट, है ना, बहुत छोटा सा अमाउंट का फ्रैक्शन अभी, है ना, बना रहे हैं। बट सम एस्टिमेट्स, 12वें पे आते हैं। बट सम एस्टिमेट्स, अच्छा अभी एक बात बताओ, यहां पे बात चली थी ना पैसा खर्च करने की, लेकिन कुछ एस्टिमेट्स हैं फॉर्म्स ऑन डैश, ये जो आगे बता रहा है 2015 में 26 बिलियन डॉलर स्पेंड ही किया होगा। अरे ऊपर बात खर्च करने की, डॉलर की आईटी पे इतना खर्च कर देंगे, पेइंग बाइंग थोड़ी ना, स्पेंडिंग ऑफरिंग भी नहीं आएगा। बट सम एस्टिमेट्स स्पेंडिंग बाय, बट सम एस्टिमेट स्पेंडिंग बाय फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म ऑन क्लाउड विल, विल 13वां क्वेश्चन आ गया, मोडाल है, V1 आएगा, विल डैश, अच्छा विल टोटल 26 बिलियन इन 2015, विल अकाउंट, विल सम, विल कम, नो। ठीक है, ये कह रहा है कि अभी जो है ना बात की जा रही है 180 बिलियन डॉलर खर्च करने की, लेकिन जो कि खर्च करेंगे वो 2015 की बता रहा है, विल, है ना, विल टोटल कितना 26 बिलियन डॉलर इन 2015। ठीक है ना, यहाँ पे और वैसे भी है ना एक अमाउंट की बात, एस्टिमेट्स है, अंदाजा ये है कि टोटल अमाउंट इतना खर्च करेंगे 2015 में। दिस इंक्रीज शुड, अच्छा इंक्रीज कैसा, ये कहते हैं कि 2015 में कुछ इतना था, अब एक साल में इतना खर्च करना है, उसको किससे बता दिया? दिस इंक्रीज शुड, शुड मोडाल है, 14th में देखो मोडाल के बाद V1 आएगा, ड्रॉप नहीं होगा, सैंक नहीं होगा, ये V2 है, फाल ये V1 बचा और ये V1 बचा। देखो आगे, दिस इंक्रीज शुड, ये बढ़ी हुई चीज शुड डैश बैरियर्स, लोअर द बैरियर्स, लोअर द बैरियर्स। फाल बेटा एक इनट्रांसिटिव वर्ब, वो ऑब्जेक्ट मांगेगी नहीं, इसका मतलब शुड हेल्पिंग वर्ब होगी, मोडाल, मोडाल के बाद मेन वर्ब आएगी लोअर, किसको लोअर करेगी? बैरियर्स को। कैसे बैरियर्स? टू एंट्री फॉर न्यू कमर्स, कि ये जो बढ़ी हुई चीज है ना 180 बिलियन डॉलर जो खर्च करना है, ये क्या कर देगी? ये लोअर कर देगी किसको? ठीक है, बैरियर्स को, टू एंटर फॉर न्यू कमर्स, टू एंट्री फॉर न्यू कमर्स विच कैन। 15वां क्वेश्चन आ गया, कैन में फिर से मोडाल, अरे भाई सेकंड फॉर्म कैसे लगा दोगे यार, फर्स्ट फॉर्म आंसर आ गया, RENT, रेंट, विच कैन रेंट मॉडर्न IT इंफ्रास्ट्रक्चर एट मंथली फीस ऑफ लेस देन $10,000। 16वां क्वेश्चन देखिए, हैविंग टू इन्वेस्ट टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। देखो देखिए, लाखों अरबों खरबों डॉलर्स खर्च करने की बजाय कितने? $10,000। तो ये कहता है IT इंफ्रास्ट्रक्चर एट मंथली फी ऑफ लेस देन, की $10,000 से भी कम, रादर देन बन जाएगा फिर। ठीक है, ये रहा, किसकी बजाय? मिलियंस, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बजाय $10,000 सॉरी से भी कम में काम चल रहा है, रादर हैविंग टू इन्वेस्ट टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। ठीक है, कितने हजारों अरबों खरबों डॉलर्स इन्वेस्ट करने की बजाय $10,000 से भी कम में काम चल जाएगा, रादर देन का पेयर बन गया। ठीक है, 17 देखिए, फिर कहता है टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपफ्रंट डैश बिल्ट, अपफ्रंट डैश बिल्ट, फॉर बिल्ट, ट्राई बिल्ट, दैट बिल्ट। अरे दैट कैसे आ गया? ये अपने आप में सब्जेक्ट बन गया। To invest tens of millions of dollars upfront to build their own secure data entries and it should, 18th जब पढ़ेंगे उसमें should के बाद V1 आना जरूरी है, and it should। अच्छा enable भी V1 है, include लिख दिया, फिर V1 दो वर्ब की फॉर्म एक साथ गलत, both लगाओगे कहीं both का पेयर आगे and से बन रहा है, कहीं नहीं बन रहा। it should always
लगा दिया तो फिर इट शुड ऑलवेज, हमेशा ही, इनेबल बिग, नहीं, it should also enable, it should also enable big banks to come to become much more, यह बनाएगा it should also enable big bank to become much more cost, 19th क्वेश्चन देखो, much more cost क्या, इफेक्ट, अरे cost efficient बेटा, much more cost efficient है ना, much more cost प्राइस और सीलिंग नहीं होगा यहाँ पे, ओके ये थे आपका बेटा क्लोज टेस्ट था इसमें, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये हमें क्या बताना है, फिलर्स बताना है, अच्छा इसी का है क्या, सॉरी 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 सॉरी, हाँ इसी का चल रहा है अभी तक है ना। देखो, स्मॉल फर्म्स विदाउट ट्रेडिशनल कंप्यूटर सिस्टम्स टू मेंटेन आर द फास्टेस्ट मूवर्स, ये स्मॉल फर्म्स को कह रहा है, स्मॉल फर्म्स आर द फास्टेस्ट मूवर्स है ना, छोटी छोटी फर्म्स जो है वो क्या होंगी, फास्टेस्ट मूवर्स होंगी, जो कम खर्चा लगा के अपना बढ़िया काम चला रही है। डैश कैन टाइप डॉक्यूमेंट्स, अच्छा वो डॉक्यूमेंट, अच्छा ये जो स्मॉल फर्म्स है ना, और यहाँ पे कैन टाइप, यहाँ पे स्मॉल फर्म्स के लिए ही बोलेगा, अब कौन सा वर्ड लिखेगा स्मॉल फर्म्स के लिए, हु या एम्प्लॉयज या हाउ, हाउ नहीं आएगा, स्मॉल फर्म्स के लिए बोला जाएगा सब ऑर्डिनेट्स है ना, सब ऑर्डिनेट्स कैन टाइप डॉक्यूमेंट्स है ना, तो जो स्मॉल फर्म्स है उन्हें सब ऑर्डिनेट्स कह दिया, थोड़ी छोटी है ना, जैसे मैं कह दूं कि सब इंस्पेक्टर होता है कि इंस्पेक्टर होता है ना, इस टाइप से, तो उसको बोल दिया गया, तो सब ऑर्डिनेट्स का आ गया स्मॉल फॉर्म्स को, कैन टाइप डॉक्यूमेंट्स, तो हमारा आंसर आ गया, ये था बेटा हमारा पूरा का पूरा क्या, क्लोज टेस्ट, ओके आपका सेट होता है बेटा कंप्लीट है ना। 20 क्वेश्चन इसके अंदर थे, एक हमने पढ़ा हमारा, देखो कुछ वर्ड्स देखो इसके अंदर कुछ चीजें मैंने सब ऑर्डिनेट्स किससे पता किया, स्मॉल फॉर्म से, और फिर हमने यहाँ पे मच मोर किससे पता किया, एफिशिएंट है ना, एडजेक्टिव चाहिएगा, और इससे पहले वाले में हमने किससे पता किया, 18th क्वेश्चन के अंदर हमें शुड के बाद में V1 चाहिएगा, मोडाल बनाना चाहिए था, बोथ ऑलवेज और इंक्लूड नहीं बन सकता, इट शुड ऑल्सो है ना, इसे ये भी करना चाहिए, ठीक है, और फिर हमने बनाया कि टू बिल्ट है ना, टू के बाद V1 वाला, 16वां रादर देन से बना लिया। 15वां क्वेश्चन कैसे बनाया हमने, 15वां क्वेश्चन बनाया था हमने कैन मोडाल है, V1 आएगा, रेंट बाकी V1 नहीं थे, सारे V2 थे, ठीक है, और फिर हमने लोअर द बैरियर्स है ना, इससे बना लिया, क्योंकि फॉल इंट्रांसिटिव वर्ब वो फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, फिर इस बीच में कोई प्रेपोजिशन आनी चाहिए, तो इस तरीके से हमने इन चीजों को यहाँ पे डेवलप किया है बेटा। 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, मिलते हैं बैंकिंग की नेक्स्ट क्लास में, आपकी 8 नंबर क्लास कंप्लीट होगी आज, ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।